नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार तो इस शर्त पर सत्ता में आई थी कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। और सबसे बड़ा मामला शराब का ही था, क्योंकि सत्ता में आने से पहले ही ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को जेल की सलाखों में भेज दिया था। हालांकि इस कांड को लेकर ईडी ने जो एफआईआर ईओडब्ल्यू और एसीबी में की है, उसके अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो एफआईआर है उसमें जो नाम है पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, उससे तो पूछताछ तक नहीं कर पाई। ऐसे में अब जो ताजा मामला सामने आया है वह झारखंड में हुए शराब घोटाले के तार रायपुर से जुड़े होने की जानकारी सामने आई और इसे लेकर अब एसीबी और ईओडब्ल्यू की सलाह पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यह मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है। हालांकि शराब घोटाले के मामले में सीबीआई पहले ही इन्वॉल्व है छत्तीसगढ़ में हुई शराब घोटाले की, और इसमें तब ऐसे में सीबीआई जो ईओडब्ल्यू और एसीबी ने झारखंड में 450 करोड़ रुपए के जो शराब घोटाले का कच्चा चिट्ठा सामने रखा है, उसके मुताबिक इस पूरे खेल में रायपुर के ही वे माफिया शामिल थे जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किए हुए थे, जिसमें जो झारखंड में जो आरोपी बताए जा रहे हैं उसमें आईएएस विनय कुमार चौबे जो तत्कालीन आबकारी सचिव थे, गजेंद्र सिंह जो तत्कालीन संयुक्त आबकारी सचिव थे, इसके अलावा रोहित उरांव ये नेता हैं झारखंड के, और छत्तीसगढ़ से जिसका नाम है वह है अरुण पति त्रिपाठी जो छत्तीसगढ़ में तत्कालीन आबकारी सचिव रहे। झारखंड में बकायदा विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके शराब घोटाले को अंजाम दिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अरुण पति त्रिपाठी को झारखंड में कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था। कहा जाता है कि उस समय अरुण पति त्रिपाठी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन के सचिव हुआ करते थे, और अरुण पति त्रिपाठी और अनिल टुटेजा और पूरी टीम वहां झारखंड में इस तरह का खेल खेली कि 450 करोड़ का घोटाला हो गया। छत्तीसगढ़ में जो मॉडल लागू था उसी तरह का मॉडल झारखंड में भी लागू किया गया था, और अब एसीबी और ईओडब्ल्यू को जांच में जो जानकारी मिली उसके तहत सीबीआई को मामला सौंपने की सिफारिश कर दी गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर कई तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कार्रवाई के नाम पर कई लोगों को बख्श दिया गया है, जिसमें शराब निर्माता कंपनी के डायरेक्टरों का भी नाम है। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वर्तमान में उन्हीं से शराब ली जा रही है और बेची जा रही है इस सरकार में भी। यानी क्या खेल है, आप समझिए कि जिन लोगों पर भूपेश बघेल सरकार के दौरान शराब घोटाले के आरोप हैं, उनसे ही शराब खरीदकर छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार बेच रही है। आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की जा रही है। तब सवाल यह है कि क्या सीबीआई इस मामले को हाथ में लेने के बाद झारखंड में जाकर कोई कार्रवाई करेगी, ये तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो शराब निर्माता कंपनी के डायरेक्टरों के नाम हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी कभी हो पाएगी? सरकार उनसे शराब खरीदना बंद कर पाएगी? हालांकि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरीके से घपले घोटालों में शामिल अफसर अभी भी मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जिन लोगों से ईडी पूछताछ कर चुकी है, जिन लोगों के खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार सहित दूसरे मामले दर्ज हैं, वे सब यदि मलाईदार पदों पर बैठे हैं तो फिर भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देने का दावा क्या सिर्फ चुनावी स्टंट था? ये सवाल हम बार बार इसलिए उठाते रहेंगे जब तक भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक यह सवाल उठाते जाएंगे। और हम
एक बार फिर एक खुलासा कर देते हैं आपके सामने जंगल विभाग का। फिर एक डीएफओ का नाम हम बता रहे हैं जो मलाईदार पदों पर बैठे हैं। हालांकि 2 दर्जन इस तरह के लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके खिलाफ 31 शिकायतें हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी में जांच भी हो गई है, कुछ की और कुछ की जांच चल रही है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय यदि उसे अपनी गोद में ही बिठाए या प्रमुख पदों पर बिठाए तो फिर इसे क्या कहा जाए। जंगल विभाग के 2 दर्जन जिन आईएफएस लोगों के खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है, उनमें हमने आपको बताया था कि के खेलवार, गोवर्धन, एस वेंकटाचलम, आर के जांगड़े, और अब एक नया नाम हम आपको बता देते हैं, आलोक तिवारी, डीएफओ महासमुंद थे। सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की गई थी, लाखों करोड़ रुपए की। एसीबी और ईओडब्ल्यू में बकायदा सबूत के साथ शिकायत की गई थी। और आलोक तिवारी यदि मजे से मलाईदार पदों पर बैठकर नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन पर प्रमोशन ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता कहती क्या है और करती क्या है। हालांकि इस बीच एक खबर यह भी है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अभियोजन के लिए जिन लोगों के नाम की स्वीकृति मांगी है, सरकार फाइल दबाकर बैठी है। यानी आप सोचिए, अभियोजन की भी स्वीकृति नहीं दी जा रही है। ऐसे में झारखंड के मामले में भले ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से लूटने वाले लोग, अनियमितता, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं, तब ऐसे में सत्ता की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। धन्यवाद।